ओम शांति। 5 अक्टूबर 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास। प्रश्न है, उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास करते हो। ओम शांति। बाबा कहे, अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाबा को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर। नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर। याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वह खत्म हो जाए। शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है। वह चीज ही मुख्य है। तुम यहाँ बैठे हो। बाप कहते हैं, बच्चे, शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है। बाप आकर याद दिलाते हैं, समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तो अब बच्चों को क्या करना है? पहले पहले शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को याद करना है। तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। तो यहाँ तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए? दुख धाम का संन्यास। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। यह कांटों का जंगल है, तो यह झाड़ भी याद करना है, चक्र भी याद करना है। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। अब बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। आत्मा की भी पहचान चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच चमकती है। अभी तुम समझते हो, वह है अकाल मूर्त। उस अकाल मूर्त आत्मा का तख्त ये शरीर है। आत्मा एक तख्त छोड़ झट दूसरा लेती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा होता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, शांति धाम को याद करो, जो तुम्हारा असली निवास स्थान है। सुख धाम को याद करो, इनको भूलते जाओ, इनसे वैराग्य। ऐसे भी नहीं सन्यासियों में सल घर बार छोड़ना है। बाप समझाते हैं, वह एक तरफ अच्छा है, दूसरे तरफ बुरा है। तुम्हारा तो अच्छा ही है। उनका हठ योग अच्छा भी है, बुरा भी है, क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थामने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, तो उसमें भी मदद करते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप का भी आना यहाँ होता है। तो जहाँ पर बेहद का बाप आते हैं वो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना। सर्व की सदगति बाप ही आकर करते हैं, इसलिए भारत ही ऊंचते ऊंच देश है। मूल बात बाप समझाते हैं, बच्चे, याद की यात्रा में रहो। देह के सब धर्म छोड़
अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा अविनाशी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती। अनादि अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते मामे कम याद करो। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। याद करते करते आखिरीन पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। सजाएं खाते हैं फिर पद भी कम हो पड़ता है। हिसाब किताब चुकतू तो सबको करना है। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, जो ईश्वर की राय पर चलते हो। वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय। हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है। ये बाजोली का खेल है जिसको समझना बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती है, फिर दैवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है। अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटे बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेड तखत मिलेगा। दूसरी पॉइंट, इस दुखधाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दे अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। वरदान, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार है, चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर चूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। स्लोगन, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। अच्छा, ओम शांति।